नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के विषय हिंदी में पाठ्यक्रम पर बातचीत कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने इकाई 10 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर ली है, जिनमें मालवी बोली, निमाड़ी बोली और बुंदेली और बघेली बोली के लोक साहित्य पर बातचीत कर ली है, मध्य प्रदेश के लोक साहित्य पर बात करी है। अब हम इससे पहले भी हमने बुंदेली और बघेली के मुख्य रचनाकारों के बारे में बात की थी। इसके पश्चात अब हम मालवी बोली के रचनाकार या कवियों के बारे में बात करेंगे और निमाड़ी बोली के भी कवियों के बारे में बात करेंगे, जो यूनिट 9 में है, नहीं 10 में है, क्षमा कीजिए, यूनिट 10 में है, इसे सुधार कर लीजिएगा, यूनिट 10 में है। तो हम पढ़ते हैं, कबीर की उक्ति के से प्रारंभ करते हैं। कबीर ने कहा है कि देश मालवा गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। देश मालवा गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। इसमें से भी प्रश्न बन सकता है कि डग डग रोटी पग पग नीर कबीर ने किस देश के बारे में कहा है। तो देश मालवा गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आपको पढ़ना चाहिए अगर मालवी भाषा पर आप शोध करना चाहते हैं। तो मालवी भाषा और साहित्य, जिसके संकलनकर्ता, जिस पर शोध करने वाले मुख्य 3 प्रोफेसर रहे हैं, जिनका मुख्य प्रोफेसर जो हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, डॉक्टर दिलीप कुमार चौहान, डॉक्टर अजय गौतम, ये 3 महत्वपूर्ण किरदार हैं या प्रोफेसर हैं। इन्होंने मालवी भाषा और साहित्य पर बहुत अच्छा ग्रंथ प्रकाशित कराया है लिखकर इसको। मालवी भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस ज़िले में होता है मध्य प्रदेश के, वो हम बातचीत कर लेते हैं। उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर में मालवी भाषा का प्रयोग होता है। इतने सारे ज़िले हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है इस भाषा का, बोली का। उद्भव किस अपभ्रंश से या किस प्राकृत से हुआ है, तो 700 ईस्वी आसपास इसका उद्भव माना जाता है इस बोली का, और आवंती व पैशाची प्राकृत से ये एवं आवंती व पैशाची अपभ्रंश से इसका नाता जोड़ा जाता है, इससे उद्भव हुआ जाता है, माना जाता है। प्राचीन काल 700 से 1350 ईस्वी तक के रचनाकारों के बारे में बात करते हैं। मुनि देवसेन ने दर्शनसार, मुनि देवसेन जो हैं, जिन्होंने श्रावकाचार लिखा है। महाकवि स्वयंभू ने के स्वयंभू छंद, महाकवि धनपाल के पाई अलच्छी में मालवी भाषा का पुट मिलता है। डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित ने उक्त रचनाओं के दोहे मालवी रूप में रूपांतरित किए हैं। कौन कौन से? मुनि देवसेन का दर्शनसार, महाकवि स्वयंभू का स्वयंभू छंद, महाकवि धनपाल का पायलच्छी। तो ये इनके रूपांतरित करने वाले भगवती लाल राजपुरोहित हैं, इनका नाम याद रखिएगा। पन्नालाल शर्मा नायाब जो है, उनकी रचना के बारे में हम बात करेंगे। मध्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं। मध्यकाल का समय 3 भागों में बांटा गया है। आपको बता दें, मालवी भाषा का जो समय है वो 3 भागों में बांटा गया है। एक तो प्राचीन काल 700 से 1350 ईस्वी, फिर मध्यकाल 1351 से 1850 ईस्वी, और आधुनिक काल 1851 से अभी तक का जो समय है उसमें बांटा गया है। अभी हमने प्राचीन काल की बात की थी, जिसमें मुनि देवसेन, महाकवि स्वयंभू और महाकवि धनपाल की 3 रचनाओं के बारे में बात हुई है। मध्यकाल 1351 से 1850 ईस्वी, इसमें सगुण निर्गुण भक्ति धारा की प्रवृत्ति मिलती है। उत्तर मध्यकाल में श्रृंगार परक रचनाएं हुई थी, और निर्गुण संत परंपरा में पीपा प्रमुख संत, जो महान संत हुए हैं पीपा, वो मालवी के संत हैं। सगुण संत धारा के जो
जो रचनाकार थे मालवा में, मालवी बोली में, वो चंद्र सखी हैं। और श्रृंगार परक काव्य में रानी रूपमती की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों के नाम याद रखिएगा। निर्गुण संत परंपरा में पीपा, सगुण में चंद्र सखी और श्रृंगार परक में रानी रूपमती की रचनाएं मध्यकाल में हुईं। आधुनिक काल में जो थोड़ा सा बड़ा है, आधुनिक काल 1851 ईस्वी से अब तक की रचनाएं पर हम बातचीत कर लेते हैं। नारायण व्यास ने मालवी में रामायण की रचना की है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि मालवी में रामायण की रचना किसने की है, तो नारायण व्यास ने की है। पद्मश्री और पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास भी मालवी की रचनाएं लिखते रहे। पन्ना लाल शर्मा नायाब ने मालवी में एकांकी व कविताएं लिखी हैं। एकांकी लिखने वाले रचनाकार मालवी में कौन है? पन्ना लाल शर्मा नायाब। मालवी काव्य के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। इनसे जुड़े 2-3 प्रश्न बन सकते हैं, आपको याद रखना है। पन्ना लाल शर्मा नायाब मालवी काव्य के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। एकांकी व कविताएं लिखना प्रारंभ किसने की हैं? पन्ना लाल शर्मा ने। और पन्ना लाल शर्मा जी की एक रचना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, मास्टर जी की अनोखी छटा, 1913 में इन्होंने लिखी है। मास्टर जी की अनोखी छटा पन्ना लाल शर्मा नायाब की रचना है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये। मालवी कवि व गीतकारों के बारे में बात कर लेते हैं। आनंदराव दुबे की रचना राम जी रह गया निरेल ज्या तीरी की रचना आनंदराव दुबे ने की है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इनके अलावा पूनम चंद सोनी, गिरिवर सिंह भंवर, नरेंद्र सिंह तोमर, हरीश निगम, मदन मोहन व्यास, बाल कवि बैरागी जिनका नाम था नंदराम दास बैरागी, इनका नंदराम दास बैरागी नाम था। बाल कवि बैरागी नाम से प्रसिद्ध थे क्योंकि इन्होंने 15 वर्ष की आयु में रचनाएं लिखना प्रारंभ की थी। और बाल कवि थे, मतलब इनकी बाल कविताएं बहुत प्रसिद्ध रही हैं, इसलिए ये 2 बार के विधायक, 1 बार के राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। चटक मारा चंपा कविता संग्रह है, मालवी में लिखी गई है, जो कि बाल कवि बैरागी की है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपसे बातचीत करने जा रहे हैं, कर रहे हैं हम। बाल कवि बैरागी की रचना चटक मारा चंपा बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आनंदराव दुबे की राम जी रह गया ने रेल जाती री, पन्ना लाल नायाब की मास्टर जी की छटा, ये 3 रचनाएं आपको याद रखना ही है। इनके अलावा नरहरि पटेल, सुल्तान मामा, पुखराज पांडे, महेश सोनी, शिव चौरसिया, जगन्नाथ विश्व, झलक निगम, नरेश श्रीवास्तव, नवनीत, मनोहर लाल कांठेड़, परमानंद शर्मा, अमन ये रचनाकार हुए हैं। कौन से हुए हैं? कवि और गीतकार की श्रेणी में इनको रखा जाता है। कौन कौन है फिर से एक बार पढ़ लीजिए जिससे याद रह जाए। आनंदराव दुबे की रचना राम जी रह गया निरेल जाती री, पूनम चंद सैनी, गिरिवर सिंह भंवर, नरेंद्र सिंह तोमर, हरीश निगम, मनमोहन व्यास, बाल कवि बैरागी की चटक महारा चंपा, इनकी दर्द दीवानी, गौरव गीत भी हिंदी रचनाएं हैं, लेकिन चटक महारा चंपा पूछी जा सकती है क्योंकि ये मालवी कविता संग्रह है। नरहरि पटेल, सुल्तान मामा, पुखराज पांडे, मोहन सोनी, डॉक्टर शिव चौरसिया, जगन्नाथ विश्व, झलक निगम, नरेश श्रीवास्तव, नवनीत, मनोहर लाल कांठेड़, परमानंद शर्मा, अमन। अब मालवी में जिन्होंने हास्य व्यंग की रचनाएं लिखी हैं, काव्य लिखे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। भावसार बहुत बड़ा नाम है। मोतीराम इनकी रचना है जो कि क्रांतिकारी रचना है। इनके द्वारा दिया गया एक मुहावरा है जो बहुत प्रसिद्ध है हमारे जनमानस में। गई भैंस पानी में भावसार बाग की उक्ति मानी जाती है, इनकी ही देन मानी जाती है मालवा में, गई भैंस पानी में। और मोतीराम इनकी रचना है। मोतीराम से याद रखिएगा भावसार बाग क्रांतिकारी रचना है। डॉक्टर राजेश रावल जो हैं, मन क्यों हरो सिंगार, आंबा को ब्याव, ये मालवी गीत संग्रह हैं, याद रखिएगा राजेश रावल के नाम से। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मन क्यों हरो श्रृंगार, मन क्यों
हर श्रृंगार, ये मालवी में बोला जाता है इसलिए मन का हर श्रृंगार बोला जाएगा, इसका हिंदी अर्थ होगा तो मन क्यों हर श्रृंगार, आंबा को ब्याव। और सतीश श्रोत्री की मालवी में रेडियो नाटक और समसामयिक लेख प्रसिद्ध हुए हैं। सतीश श्रोत्री के बंशीधर बंधु, इन्होंने गीत गज़ल मुक्त छंद हाइकू में सिद्ध हस्त थे। और मालवी में हाइकू विधा के रचनाकर्ता आरंभकर्ता कौन है ये भी पूछा जा सकता है, तो सतीश दुबे। सतीश दुबे ने मालवी में हाइकू लिखना प्रारंभ किया था, उनको आगे बढ़ाया था ललिता रावल, अशोक आजन, देवेंद्र जोशी, राम प्रसाद सहज इत्यादि महत्वपूर्ण कवियों ने। ये एक बार और याद करिए, सतीश दुबे ने मालवी हाइकू के आरंभकर्ता हैं। डॉक्टर राजेश रावल मन क्यों हरो श्रृंगार, आवा को ब्याव, ये रचनाएं हैं। माच परंपरा के लेखक जो हैं उनके नाम भी पूछे जाएंगे, जा सकते हैं, तो इनके बारे में बात कर लीजिए। सबसे पहले माच परंपरा के जो प्रवर्तक रहे हैं मालवी में, लोकनाट्य जो है हमारा माच है, जो मालवा का सबसे प्रसिद्ध माच कहलाता है, तो गुरु गोपाल लोकनाट्य कहलाता है माच। गुरु गोपाल इसके प्रवर्तक रहे हैं, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। इन्होंने कौन कौन से माच लिखे हैं उनके नाम हैं गोपी चंद, प्रहलाद चरित, हीर रांझा। गुरु गोपाल हैं माच के प्रवर्तक। फिर उनके बाद में गुरु बाल मुकुंद, उनकी लिखी गई माच रचनाएं हैं राजा हरिश्चंद्र, गेंदा परी, रामलीला, ढोला मारुनी, राजा भरथरी। गुरु रामकिशन ने लिखा है मधुमालती, पुष्पसेन, विक्रमादित्य, सिंहासन, बत्तीसी, गोपीचंद इत्यादि। सिद्धेश्वर सेन ने क्या लिखा है, राजा रिसालू, प्राणवीर तेजाजी, राजा भरथरी, सत्यवादी हरिश्चंद्र। ये 4 सिद्धहस्त माच रचनाकार हुए हैं जिन्होंने माच रचना के कार्य किए हैं मालवी साहित्य में। माच के प्रवर्तक कौन हैं, गुरु गोपाल हैं। अब गद्य रचनाओं में भी बात कर लेते हैं। कुछ रचनाकार हैं जो गद्य रचनाएं भी करते रहे हैं, उनके नाम देख लीजिए। पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास, मालवी काव्य लिखा है इन्होंने, और कुछ फुटकर रचनाएं भी लिखी थी गद्य में। श्रीनिवास जोशी मालवी कथा परंपरा के प्रवर्तक रहे थे। उनके बाद में चंद्रशेखर दुबे, ललिता रावल, डॉक्टर पूरन सहगल, डॉक्टर तेज सिंह गौड़, विश्वनाथ पॉल, अरविंद नीमा जय पूछे जाते हैं। राधेश्याम पाठक उत्तम रचना, नंदिनी सक्सेना, सतीश श्रोत्रिय, राधेश्याम परमार बंधु इत्यादि। तो ये था मित्रों हमारे मालवी का साहित्य और उसके रचनाकार। मालवी का साहित्य हमने पहले ही पढ़ चुका है, अब उनके रचनाकारों के बारे में हमने बात की है। अब निमाड़ी बोली के रचनाकार हैं। आपको पता होगा निमाड़ और मालवा अंचल मध्य प्रदेश में बिल्कुल लगे हुए हैं, इसलिए मालवी की सहोदर बोली निमाड़ी बोली कही जाती है, सहोदर बोली कही जाती है। ये भी पूछा जा सकता है कि मालवी की सहोदर बोली या निमाड़ी की सहोदर बोली कौन सी होगी, तो एक दूसरे का नाम आपको याद रखना है। प्रारंभ के रचनाकारों के समय 1400 के आसपास ईस्वी माना जाता है। संत लालनाथ गिर, संत जगन्नाथ गिर, इनके समय देख लीजिए। संत लालनाथ गिर ने 1400 ईस्वी का समय माना जाता है, संत जगन्नाथ गिर का 1440 का, संत ब्रह्मगिर का 1470 का, संत मनरंगगीर का 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है। महान संत कवि सिंगाजी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं यहाँ पर। इनके ये कबीर के समसामयिक कवि माने गए हैं, इसलिए इनको निमाड़ का कबीर भी माना जाता है। निर्गुण संत परंपरा के कवि थे संत सिंगाजी, और उन्हीं के जैसे साखियाँ लिखते थे, किनके जैसे, कबीर के जैसे। इनको इसलिए निमाड़ का कबीर कहा जाता है। पंडित राम नारायण उपाध्याय को आधुनिक युग के निमाड़ी लोक साहित्य संस्कृति इतिहास से परिचित कराने का श्रेय दिया जाता है। पंडित राम नारायण उपाध्याय निमाड़ी के लोक साहित्य संस्कृति और इतिहास से परिचित कराने वाले व्यक्ति हैं। और स्वातंत्र्योत्तर दौर के रचनाकार कौन कौन हैं ये भी पता कर लेते हैं हम। गौरी शंकर वर्मा गौरीश, प्रभाकर दुबे जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान मिल चुका है,
बाबूलाल सेन, जगदीश विद्यार्थी, ललित नारायण उपाध्याय, गेंदालाल जोशी, अनूप, बसंत निर्गुणे, श्री राम परिहार, डॉक्टर श्री राम परिहार, शिशिर उपाध्याय, जगदीश जोशीला, कुंवर उदय सिंह अनुज, सदाशिव कौतुक, हेमंत उपाध्याय, प्रमोद त्रिवेदी, पुष्प आदि रचनाकार हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद के जो रचनाकार हुए हैं निमाड़ी में, उनके नाम है ये। श्री राम परिहार जी की रचनाएं याद करिए, बहुत महत्वपूर्ण है। निमाड़ी साहित्य का इतिहास इन्होंने डॉक्यूमेंटाइज किया है, लिखा है, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है निमाड़ी साहित्य की। कहे जन सींगा भी इनकी रचना है। परंपरा का पुनराख्यान, रसवंती बोलो तो गीत संग्रह है, लेकिन मुख्य है निमाड़ी साहित्य का इतिहास और कहे जन सींगा। श्री राम परिहार की रचनाएं हैं। महादेव प्रसाद चतुर्वेदी ने अम्मार बोल लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अम्मार बोल भगवत गीता का अनुवाद है निमाड़ी में, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी ने लिखा है। मध्य निमाड़ का पहला महाकाव्य है, क्या है? भागवत गीता का अनुवाद अम्मार बोल। याद रखिएगा, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, अम्मार बोल, भगवत गीता का अनुवाद निमाड़ी में किया है। प्रभाकर दुबे ने ठुमका पुस्तक लिखी है, जिसे ईश्वरी अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। निमाड़ी का क्षेत्र भी डिस्कस कर लेते हैं, पहले नहीं लिखा हमने, बाद में लिखा। मध्य प्रदेश के बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, धार, हरदा, दक्षिणी देवास में बोली जाती है। यह बोली संत कवि सींगा जी जन कवि थे और कबीर के समकालीन माने जाते थे। कबीर की भांति साखियाँ गाते थे। इनकी रचनाएं हैं साखी, भजन, बारहमासी, दोष बोध। 7 बार जो है निमाड़ी में कही गई रचना है, इसको याद रखिएगा। सिंगा जी की रचना है, निमाड़ी में कही गई है, लिखी गई है। 7 बार, 15 तिथि, शरद, नरद, देश की वाणी और उपदेश। याद रखिए, साखी, भजन, बारहमासी, दोष बोध, 15 तिथि, शरद, नरद, देश की वाणी, उपदेश। लेकिन 7 बार आपको याद रखना ही है। 7 बार निमाड़ी में लिखी गई है, सिंगा जी के द्वारा कही गई होंगी। वो उस समय ये तो संत थे, इन्होंने तो कहा ही होगा, इनके शिष्यों ने इनको संग्रहित किया होगा। तो इनको हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 7 बार लिखी है कवि सिंगा जी ने। प्रभाकर दुबे ने ठुमका लिखी है, जिसको ईश्वरी अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। महादेव प्रसाद चतुर्वेदी ने अम्मार बोल लिखी है, जो भगवत गीता का अनुवाद है निमाड़ी में। मध्य निमाड़ का पहला महाकाव्य है। श्री राम परिहार की रचनाएं हैं कहे जनसिंगा, निमाड़ी साहित्य का इतिहास। श्री राम परिहार का इतिहास जो लिखा गया है, कहे जनसिंगा, निमाड़ी साहित्य का इतिहास। परंपरा का पुनराख्यान, रसवंती बोलो तो। स्वातंत्र्योत्तर जो कवि हैं, गौरीशंकर शर्मा गौरीश, प्रभाकर दुबे, बाबूलाल सेन, जगदीश विद्यार्थी, ललित नारायण उपाध्याय, गेंदालाल जोशी, अनूप, बसंत निर्गुणे, श्री राम परिहार जी, शिशिर उपाध्याय, जगदीश जोशीला, कुंवर उदय सिंह, अनुज, सदाशिव कौतुक, हेमंत उपाध्याय, प्रमोद तिवारी, पुष्प। डॉक्टर श्री राम परिहार जी से मिलने का सौभाग्य 2-3 बार प्राप्त हो चुका है मुझे। बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। निमाड़ के कबीर किसे कहा गया है, ये प्रश्न बनता है। तो निमाड़ के कबीर सिंगा जी कहे जाते हैं। 1400 के आसपास इसका समय माना जाता है निमाड़ी बोली का। निमाड़ी बोली सहोदर है किसकी सहोदर है? तो मालवी की सहोदर है। इससे पहले हमने मालवी की रचनाएं भी पढ़ी हैं। क्षमा कीजिए। इनकी मुख्य रचनाएं फिर से पढ़ लेते हैं। गुरु रामकिशन की मधुमालती, पुष्पसेन, विक्रमादित्य, सिंहासन बत्तीसी, गोपीचंद माच है। गुरु गोपाल ने माच के प्रवर्तक रहे हैं। गोपीचंद, प्रहलाद चरित और हीर रांझा इन्होंने लिखा था। गुरु बाल मुकुंद की रचनाएं हैं राजा हरिश्चंद्र, गेंदापरी, रामलीला, ढोला मारुनी, राजा भरथरी। और मालवी हाइकू के आरंभकर्ता सतीश दुबे रहे हैं। राजेश रावल की रचनाएं हैं मन क्यों हर सिंगार, आबा को ब्याव,
हास्य व्यंग की रचना है। भावसार बा ने मोतीराम नामक क्रांतिकारी रचना लिखी है। कई भैंस पानी में इन्हीं की उक्ति है। मुहावरेदार रचनाएं करते थे। और बाल कवि बैरागी ने चटक महारा चंपा मालवी कविता संग्रह लिखी है। दरद दीवानी गौरव गीत भी लिखा है। बाल कवि बैरागी का नाम नंदराम दास बैरागी था। राम जी रह गया ने रेल जाती रही आनंदराव दुबे की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। नायाब जी जो हैं पन्नालाल शर्मा नायाब, ये मालवी काव्य के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। मालवी में एकांकी भी इन्होंने ही लिखना प्रारंभ की थी। सूर्य नारायण व्यास संबंधित हैं मालवी साहित्य से, जिन्हें पद्म भूषण मिला था। आधुनिक काल के रचनाकार हैं। और पन्नालाल नायाब जी की रचना है मास्टर जी की अनोखी छटा 1913 में लिखी गई। और सगुण भक्ति धारा के चंद्र सखी हैं मालवी रचना वाले। निर्गुण भक्ति में पीपा हैं। श्रृंगार परक में रानी रूपमती की रचनाएं हैं। डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित ने किन रचनाओं का मालवी रूप में रूपांतरित किए थे? एक तो दर्शनसार मुनि देवसेन की, महाकवि स्वयंभू की स्वयंभू छंद, महाकवि धनपाल की पाई अलच्छी में मालवी भाषा मिलती है, ये भी देख लीजिएगा। मालवी भाषा का प्रयोग उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, देवास, आगर मालवा, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर में होता है। और मालवी भाषा और साहित्य के रचनाकार कौन हैं? शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, ये पूछा जा सकता है। देश मालवा गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर, कबीर ने कहा है। तो ये था मित्रों मालवी की बोली के रचनाकार और निमाड़ी बोली के रचनाकार। आशा करते हैं आपको ये मेहनत सहायक सिद्ध होगी पढ़ाई करने में। बहुत कम साहित्य मिल रहा है, बहुत कम जानकारी है। अब आशा करते हैं कि इसमें इजाफ़ा हो जाएगा इस वीडियो को डालने से। तो अगर आपको सही लग रहा है तो ये चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। धन्यवाद आपका।